श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बाबा श्याम के जन्मदिन वाले दिन आप अपने घर में पूजा पाठ किस प्रकार से करेंगे, बाबा श्याम का जन्मदिन को किस प्रकार से मनाएंगे। श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, घर में ही बाबा श्याम को किस प्रकार से रिझाएं, बाबा श्याम को किस प्रकार से मनाएं ताकि बाबा श्याम का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बन जाए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, ऐसे जो उत्सव वाले दिन होते हैं, जो ऐसे खास दिन होते हैं, वो बाबा श्याम को समर्पित होते हैं और भक्तजन जो होते हैं बाबा श्याम के ऐसे उत्सव को पूरे साल रहकर इंतजार करते हैं और ऐसे उत्सवों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आपके घर में बेटा है, आपकी बेटी है, चाहे घर का कोई भी सदस्य है, सभी का जन्मदिन साल में कभी न कभी पड़ता ही होगा, किसी न किसी डेट को आता ही होगा। और आप में से हर एक सदस्य जो ये याद रखता है कि आज आपके बेटे का जन्मदिन है, आज आपके पापा का जन्मदिन है, आज आपकी मम्मी का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन को मनाने के लिए, उसको खास बनाने के लिए वो कुछ न कुछ खास इंतजाम जरूर करता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम अगर आपकी इष्ट देवता हैं और अगर आप खाटू धाम से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने इष्ट देवता का जन्मोत्सव को जरूर मनाना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन का जो एक्चुअल डेट है वो क्या है ये कोई भी नहीं जानता, परंतु बहुत सारे भक्त जो देव उठनी एकादशी होती है उसे जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है बहुत ही पवित्र एकादशी होती है, बहुत ही शक्तिशाली एकादशी होती है और इस एकादशी में देवता को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि देवता जो होते हैं पूरे 4 महीने के बाद जागते हैं और इस दिन से सारे शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी ये मौका जाने नहीं देना चाहता कि बाबा श्याम को किस प्रकार से मना ले, बाबा श्याम को किस प्रकार से रिझा ले। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज यही बताने वाला हूं कि अगर घर में बाबा श्याम आपके विराज रहे हैं तो किस प्रकार से बाबा श्याम का श्रृंगार होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, जिस दिन देव उठनी एकादशी होगी उससे एक दिन पहले आपको कुछ विशेष तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी श्याम भक्तों, एकादशी से एक दिन पहले आपको कुछ तुलसी के पत्ते, कुछ अशोक के पत्ते, कुछ आम के पत्ते, ये पत्तों को तोड़कर पहले ही रख लेना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, आप बोलेंगे कि ये पत्ते अगले दिन सूख जाएंगे, तो श्याम भक्तों 1-2 दिन तक पत्ते ताजे ही रहेंगे, क्योंकि सर्दी के समय में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ये पत्ते अपने पास रख लेने हैं। श्याम भक्तों, तुलसी के जो पत्ते होंगे वो तो आप कुछ ही रख सकते हैं, 4-5 पत्ते आप तुलसी के रख सकते हैं। इसके अलावा जो अशोक के पत्ते होते हैं वो कम से कम 25-30 पत्ते आप तोड़िए, जो साबुत पत्ते हो। उन पत्तों को लाकर क्या करना है, उन पत्तों को आपस में धागे के साथ आपको बांध लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको उस पत्तों को लगा देना है। श्याम भक्तों, बहुत ही पवित्र माना जाता है ये अशोक के पत्ते या आम के पत्ते अगर आप अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं इस दिन, अद्भुत माना जाता है। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप दीपावली वाले दिन अपने घरों को सजाते हैं, आप जगह जगह लाइट वगैरह लगाते हैं, तो इस दिन आपको अपने घर को पूरी तरह से सजा लेना है। बाबा श्याम का जन्मोत्सव है तो अपने घर को पूरी तरह से साफ सफाई करने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद आपको अपने घर को दुल्हन की तरह सजा लेना है। श्याम भक्तों, देव उठनी एकादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और सुबह जल्दी उठ जाने के बाद आपको नहा धोकर नित्य कर्म को करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और मंदिर में बैठने के बाद आप जो भी देवी देवता को स्नान कराते हैं उनका स्नान इत्यादि करा दीजिए। स्नान कराने के बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कराइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको सुगंधित फूल वगैरह अर्पण करिए। अगर आपके घर में इत्र वगैरह की शीशी है, बाबा श्याम को वो इत्र अर्पण करिए। श्याम भक्तों, जहां आपने बाबा श्याम को विराजमान कर रखा है, बाबा श्याम का जो आसन होगा या तो वो लाल कपड़े पे होना चाहिए या पीले कपड़े पर आप बाबा श्याम को विराजमान कर सकते हैं। बाबा श्याम का तिलक करिए। बाबा श्याम का तिलक करने के बाद बाबा श्याम को भोग वगैरह अर्पण करिए। उसके बाद जिस प्रकार से आप पहले गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद जो भी देवी देवता की आप आरती करते हैं उन सभी की आरती करने के बाद बाबा श्याम की आरती करिए, बालाजी महाराज की आरती कर लीजिए और आरती करने के पश्चात
बाबा श्याम को कुछ भजन वगैरह सुनाइए। इस प्रकार से श्याम भक्तों दिन के समय आपको पूजा करनी है। बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये 108 बार आपको कम से कम जाप जरूर करना चाहिए। बाबा श्याम का जो चालीसा है वो चालीसा को जरूर पढ़ना चाहिए। श्याम 84 है, श्याम 84 को जरूर पढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से बाबा श्याम को रिझाते हुए बाबा श्याम को उनके जन्मोत्सव पर उनको बधाई देना है। बाबा श्याम से अपने लिए प्रार्थना करना है। बाबा श्याम से कहना है बाबा श्याम ऐसे ही कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से बाबा श्याम से प्रार्थना करना है। इसी प्रकार से श्याम भक्तों संध्या के समय आपको पूजा पाठ कर लेनी है। संध्या के समय हो सके तो बाबा श्याम के लिए आप मावे मिश्री का केक बना सकते हैं, या अपने घर में ही कोई मिष्ठान बनाकर बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं, बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। चूंकि बाबा श्याम का जन्मोत्सव है तो आपको अपने घर में कुछ मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। श्याम भक्तों जिसकी जैसी स्थिति होती है, जैसी परिस्थिति है घर की, उस हिसाब से बाबा श्याम के लिए वो कुछ न कुछ अपने घर में जरूर कुछ मीठा बना ले। क्योंकि श्याम भक्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं बाजार में तो इतनी शुद्धता नहीं रहती चीजों में, परंतु आप जब अपने घर में चीजों को बनाकर बाबा को भोग लगाएंगे, अर्पण करेंगे, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है। श्याम भक्तों आपने तुलसी के पत्ते जो एक दिन पहले तोड़ के रखे हैं, उस तुलसी दल को जरूर बाबा श्याम को भेंट करें, उन्हें अर्पण करें, उन्हें प्रणाम करें। श्याम भक्तों देवउठनी एकादशी पर आपको अपने घर के आगे रंगोली जरूर बनाना चाहिए। अपने पूजा के मंदिर के आगे रंगोली जरूर बनाएं। आप अपने मंदिर को तोरण से सजा सकते हैं। इस प्रकार से अपने घर को सजाना है। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर नहीं गए, हम जैसे घर में नॉर्मल डेली बाबा की पूजा कर लेते हैं, दीप जला देते हैं, धूपबत्ती दिखा देते हैं, आरती कर लेते हैं, ये तो आप हर रोज करते हैं। तो उस दिन क्या आप खास कर रहे हैं, क्या विशेष कर रहे हैं? अगर आप बाबा की श्रद्धा पूर्वक भावपूर्वक पूजा करते हैं तो आपके घर में बाबा विराजते हैं। तो बाबा श्याम ये सब कुछ देखते हैं। बाबा श्याम का शीश अमर है, और जो भी बाबा श्याम को अपने घर में लाकर विराज देता है, चाहे वो तस्वीर के रूप में, चाहे बाबा श्याम की शीश के रूप में, बाबा श्याम हर चीज नोट करते हैं, बाबा श्याम हर चीज देखते हैं। तो ये चीजें आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों आप अपने घर में रथ यात्रा निकाल सकते हैं बाबा की। अब आप पूछेंगे घर में कैसे रथ यात्रा निकलेगी? वो तो घोड़ा गाड़ी पे निकलती है रथ यात्रा, मंदिरों में निकलती है रथ यात्रा। हम अपने घर में किस प्रकार से बाबा श्याम का रथ यात्रा निकाल सकते हैं? श्याम भक्तों भले ही आपका 1 कमरे का घर हो, या 2 कमरे का मकान हो, या 3 कमरे का मकान हो, आप बाबा श्याम को रथ में घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं? कहीं ये पहली बार मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। श्याम भक्तों इस दिन आपको क्या करना है, देवउठनी एकादशी वाले दिन, यानी एक दिन पहले आपको मार्केट चले जाना है, और मार्केट से आपको एक खिलौना लेकर आना है। श्याम भक्तों अगर आपको खिलौने के रूप में एक रथ मिल जाए तो क्या कहने, परंतु अगर आपको रथ नहीं मिलता है तो श्याम भक्तों आजकल एक बड़े बड़े ट्रक आते हैं, यानी खिलौने के प्लास्टिक के ट्रक आते हैं, इसमें 4 पहिए लगे रहते हैं। श्याम भक्तों उस ट्रक को आपको रथ का रूप देना है, यानी श्याम भक्तों उस खिलौने को आप लेकर अपने घर आ जाएंगे और एक कार्टून पर रथ का ड्राइंग बनाएंगे, और ड्राइंग बनाने के बाद उसकी कटिंग करके उस गाड़ी के ऊपर चिपका देंगे, तो रथ जैसा शेप आ जाएगा। और बात रही घोड़े का, यानी कार्टून के ऊपर घोड़े की छवि को बनाकर उसकी कटिंग करके रथ का रूप दे दीजिए, और उसके ऊपर कलर पेपर चिपकाकर रथ में जो घोड़े बनाएंगे आप, घोड़े की आंख वगैरह आप बना दीजिए, और इस तरह से मौली के धागे से रथ तक खींच दीजिए। तो वो इस प्रकार से लगेगा कि आपने एक रथ बनाया है। और रथ बनाने के बाद बाबा श्याम जो आपके घर में विराजते हैं, अगर छोटी प्रतिमा है आपके घर में, छोटी वाली जो शीश की प्रतिमा होती है, अगर वैसी प्रतिमा, क्योंकि वो गाड़ी ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं, तो छोटी वाली शीश की प्रतिमा आप उस रथ में विराज कर, और जो मौली आपने बांधा है उस मौली को पकड़कर आपको बाबा श्याम को उस रथ को लेकर घर में घुमा देना है। यानी आप अपने घर के मंदिर से उस रथ को स्टार्ट करेंगे, और मंदिर से स्टार्ट करते हुए उस रथ को पूरे घर में लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से बच्चा डोरी बांध करके गाड़ी को चलाता है, वो तो खड़े होकर चलाता है क्योंकि उसकी हाइट कम है, परंतु आप खड़े होकर नहीं चलाएंगे। आपको क्या करना है, आप जमीन पर बैठ के या थोड़ा झुक कर उस रथ को धीरे धीरे करके खींचेंगे, और अपने घर के हर कोनों से घुमाते हुए बाबा श्याम के मंदिर तक लेकर आएंगे, और बाबा श्याम का जयकारा लगाएंगे, बाबा श्याम को प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से आपकी वह रथ यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। और इस प्रकार से रथ यात्रा कराने के बाद बाबा श्याम को आप अपने मंदिर में वापस से
विराजेंगे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से घर में आप बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाल सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये कोई खेल नहीं है, ये एक विशेष उत्सव है, एक जन्मोत्सव है। जिस प्रकार से फागुन शुक्ल द्वादशी के दिन रथ यात्रा निकाली जाती है बाबा श्याम की, जिस दिन बाबा श्याम का भव्य मेला होता है। खाटू धाम में 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच के एरिया में बाबा श्याम के उस रथ को घुमाया जाता है। उस नगरों को देखते हैं, उस जगह को देखते हैं, और बहुत सारे भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। श्याम भक्तों, इसी प्रकार से आप अपने घर में वो रथ यात्रा निकालेंगे। श्याम भक्तों, जब आप ये रथ यात्रा निकालेंगे तो आपके जो परिवार के सदस्य होंगे घर में, वो घर के हर कोने में बैठे रहेंगे, उनके हाथों में 2-4 फूल दे दीजिएगा। और जब वो रथ यात्रा आप निकालते हुए आएंगे तो उस फूल को उस रथ यात्रा के ऊपर डालेंगे। श्याम भक्तों, ये एक भाव है, ये कोई खेल नहीं है, एक भाव है जो बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर आप करेंगे और बाबा श्याम को इस प्रकार से आप रिझाएंगे। अपने घर में जहां बाबा श्याम आपने विराजे हैं, वहां तक आप यात्रा पूर्ण करने के बाद बाबा श्याम को विराजने के बाद बाबा श्याम को प्रणाम करिए, बाबा श्याम को धन्यवाद दीजिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को भोग के रूप में चूरमा के लड्डू, बाबा श्याम को मेवा, पंचमेवा का भी आप भोग लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की रथ यात्रा संपूर्ण करने के बाद हो सके तो इस दिन बाबा श्याम की कथा को सुने, बाबा श्याम का ध्यान करें, खाटू धाम का ध्यान करें और ऐसा महसूस करें कि आप खाटू धाम में ही बैठे हुए हैं, बाबा श्याम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, हो सके तो बाबा श्याम को एक कागज में अर्जी लिखें, और अर्जी जिस प्रकार से लिखना है ये हमने कई वीडियोस में बताया है कि बाबा श्याम को अर्जी किस प्रकार से लिखना है। अर्जी लिखने के बाद बाबा श्याम के चरणों में उस कागज को अर्पण कर दें और बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि हे बाबा श्याम, मेरे जो दुख हैं वो आपके चरणों में है। अब आप इस पर गौर करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। आपके इस लाडले का विश्वास है कि आप इस अर्जी को जरूर स्वीकार करेंगे। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप घर में ही रहकर बाबा श्याम का ये उत्सव मना सकते हैं, धूमधाम से मना सकते हैं। और जो ये रथ यात्रा वाली बात मैंने आपको बताई है, ये YouTube पर आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बाबा श्याम की कृपा से ये सारी प्रेरणा मिलती है और बाबा श्याम ही ऐसी हिम्मत देते हैं कि हम आपको ये सारी बातें आप तक पहुंचा पाते हैं। श्याम भक्तों, साल 2024 में 12 नवंबर 2024 की देवउठनी एकादशी है। इस दिन बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में ये उपाय जरूर करें, बाबा श्याम को खुश करें। बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।